दोस्तों इंडियन बैंक या हम कह ले इलाहाबाद बैंक में इन्वेस्टमेंट करने की सोच रही है, कंफ्यूजन है कि रेगुलर फिक्स्ड डिपॉजिट में इन्वेस्टमेंट की जाए या फिर स्पेशल फिक्स्ड डिपॉजिट में। तो ये वीडियो स्पेशली आपके लिए ही होगी। आज के इस वीडियो में हम यही जानने की कोशिश करेंगे किस तरह से अगर आप थोड़ी सी समझदारी दिखा दें और स्पेशल फिक्स्ड डिपॉजिट में इन्वेस्टमेंट करें तो रेगुलर फिक्स्ड डिपॉजिट से बढ़िया रेट ऑफ इंटरेस्ट भी हासिल कर पाएंगे और अच्छी खासी मेच्योरिटी वैल्यू भी आपको जो है वो मिल जाएगी। सो टॉपिक आपको पता चल चुका है, तो चलिए जल्दी से करते हैं वीडियो को शुरू। हाँ जी, तो फ्रेंड्स कैसे हैं आप? मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त गगनदीप, आपके अपने फेवरेट चैनल जीडी टेकी से। सो दोस्तों टॉपिक आपको पता चल चुका है, तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं हमारा वीडियो। तो सबसे पहले आप देख पाएंगे मैंने इंडियन बैंक की या हम कह ले इलाहाबाद बैंक की जो ऑफिशियल वेबसाइट है उसे ओपन किया हुआ है। तो हमें सबसे पहले करना क्या है जी, फिक्स डिपॉजिट के ऊपर मिलने वाले जो रेट ऑफ इंटरेस्ट हैं उन्हें ही चेकआउट करना है। तो मैं सीधा ही इंटरेस्ट रेट्स के टेबल के ऊपर चलता हूं। पहले देखिए दोस्तों, आप देख सकते हैं मैंने ऑफिशियल वेबसाइट से इंटरेस्ट रेट्स का जो वेब पेज है उसे ओपन किया हुआ है। सो नीचे आने के बाद सबसे पहले आप देखेंगे, अगर मैं बात करूं ना रेट ऑफ इंटरेस्ट रिवाइज करने की लेस देन 3 करोड़ के लिए, तो आप देख सकते हैं 3/3/2026 यानी कि 3 मार्च 2026 को जो रेट ऑफ इंटरेस्ट हैं वो रिवाइज किए गए हैं। तो सबसे पहले हम रेट ऑफ इंटरेस्ट ही चेकआउट करते हैं। तो देखिए 7 से 14 दिनों के लिए, 15 से 29 दिनों के लिए आपको जो रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेंगे वो कितने हैं जी? देखिए 2.80% हमें मिलेंगे जर्नल पे। सबसे पहले हम चेकआउट करेंगे जर्नल पे जो एग्जिस्टिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट है और जो अब हमें मिल रहे हैं वो रेट ऑफ इंटरेस्ट जो हैं वो लिस्ट में दिखाई दे रहे हैं। इसके अलावा कम से कम 90 दिनों के लिए, 3 महीने के लिए अगर आप इन्वेस्टमेंट करेंगे तो जर्नल पे आपको जो रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा वो कितना है जी? 3.25%। कम से कम 180 दिनों के लिए आप देख पाएंगे आपको जो रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेंगे लगभग 6 महीने तक के लिए वो कितने हैं जी? 3.85% जर्नल पे। सो इसके अलावा हम बात करेंगे मोस्ट पॉपुलर एफडी जो कि है रेगुलर फिक्स्ड डिपॉजिट 1 ईयर फिक्स डिपॉजिट, क्योंकि मोस्टली जो लोग हैं वो रेगुलर फिक्स डिपॉजिट में इन्वेस्टमेंट करना पसंद करते हैं। तो देखिए 1 साल यानी कि 365 दिनों के लिए अगर आप इन्वेस्टमेंट करेंगे तो जर्नल पे जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो कितने हैं जी? 6.10%। इसके अलावा और 2 प्लान हमें मिल रहे हैं। देखिए 444 दिनों के लिए फिक्स डिपॉजिट प्लान और 555 दिनों के लिए फिक्स डिपॉजिट प्लान, जो कि काफी ज्यादा पॉपुलर प्लान है इंडियन बैंक के। तो देखिए अगर आप थोड़ी सी समझदारी दिखाकर 444 दिनों के लिए इन्वेस्टमेंट करेंगे तो जो जर्नल पे 6.10% रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल रहा था, आपको जर्नल पे 444 दिनों के लिए 6.60% रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा। उसी तरह से 555 दिनों के लिए 6.40% रेट ऑफ इंटरेस्ट देखने को मिल जाएगा। अगर दोस्तों मैं बात करूं 2 सालों की फिक्स डिपॉजिट की, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है जी? 6.15%। 3 साल की फिक्स डिपॉजिट की आपको जो रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा 6.05%। और इसके अलावा लॉन्ग टर्म के लिए मैं रिकमेंड नहीं करूंगा कि आप जो हैं वो इन्वेस्टमेंट करें। बाकी दोस्तों नीचे आने के बाद आप देखेंगे, मैं आपको दिखाता हूं, आप देख सकते हैं एक ना स्पेशल एफडी प्लान एक और इंट्रोड्यूस किया गया है, इंडिया सुप्रीम 2.0 300 डे स्पेशल फिक्स डिपॉजिट प्लान। आप देख सकते हैं 4/2/2026 यानी कि 4 फरवरी को ये प्लान इंट्रोड्यूस किया गया है। अगर आप इस प्लान में इन्वेस्टमेंट करेंगे तो आप देख पाएंगे जर्नल पे जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होंगे वो कितने हैं जी? 6.30%। सीनियर सिटीजन्स पे रेट ऑफ इंटरेस्ट कितने होंगे जी? 6.80%। सुपर सीनियर सिटीजन्स पे 7.05%। तो दोस्तों 444 डे स्पेशल एफडी प्लान के ऊपर तो मैंने डेडिकेटेड वीडियो बनाया हुआ है। आज हम बात करेंगे 300 दिनों की फिक्स्ड डिपॉजिट में अगर आप इन्वेस्टमेंट करेंगे इन ब्याज दरों के हिसाब से तो आपको कितनी मेच्योरिटी वैल्यू मिल जाएगी। तो मैं सीधा कैलकुलेटर पे चलता हूं। पहले
तो देखिए दोस्तों, आप देख सकते हैं मैंने डेज फिक्स डिपॉजिट कैलकुलेटर को ओपन किया है। सबसे पहले अगर हम शुरुआत करें ना मात्र 50,000 रुपए से, तो आप देखेंगे अगर आप 50,000 रुपए की इन्वेस्टमेंट करते हैं, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है जी 6.30% जर्नल पे, नंबर ऑफ डेज 300 यानी 300 दिनों के लिए। तो आप देखेंगे 50,000 के ऊपर आपको लगभग 2,574 रुपए जो हैं वो ब्याज के रूप में मिल जाएंगे। सो सीनियर सिटीजन्स की अगर हम बात करें 6.80% के हिसाब से, तो 2,778 रुपए मिल जाएंगे। अगर हम बात करें 7.05% के हिसाब से सुपर सीनियर सिटीजन्स पे, तो 2,879 रुपए जो हैं वो ब्याज के रूप में मिल जाएंगे। सो उसी तरह से आगे बढ़ते हुए अगर मैं बात करूं 2 लाख रुपए की, तो देखिए दोस्तों मैंने 2 लाख रुपए फिल किए हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें 6.30% के हिसाब से जर्नल पे 300 दिनों के लिए, तो इंडियन बैंक में आपको 10,299 रुपए जो हैं वो मिल जाएंगे 2 लाख के ऊपर। 6.80% के हिसाब से अगर हम कैलकुलेट करें सीनियर सिटीजन्स पे, तो 11,112 रुपए जो हैं वो ब्याज के रूप में मिल जाएंगे। सो आगे बढ़ते हुए अगर मैं बात करूं 7.05% के हिसाब से सुपर सीनियर सिटीजन्स पे, तो 11,518 रुपए जो हैं वो ब्याज के रूप में मिल जाएंगे। सो उसी तरह से दोस्तों अगर हम बात करें, देखिए आगे बढ़ते हुए कम से कम 5 लाख रुपए की। सो अगर आप इंडियन बैंक में या हम कह लें इलाहाबाद बैंक में 5 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट कर देते हैं, तो आप देख पाएंगे 6.30% के हिसाब से सबसे पहले अगर हम कैलकुलेट करें, तो 25,748 रुपए जो हैं वो ब्याज के बन के आ चुके हैं जी। सो उसी तरह से 6.80% के हिसाब से सीनियर सिटीजन्स के हिसाब से अगर आप इन्वेस्टमेंट करेंगे, तो 5 लाख के ऊपर 27,780 रुपए जो हैं वो ब्याज के रूप में मिल जाएंगे। सो आगे बढ़ते हुए अगर मैं बात करूं 7.05% के हिसाब से सुपर सीनियर सिटीजन्स पे, तो 28,795 रुपए जो हैं वो ब्याज के रूप में आपको मिल जाएंगे। सो आगे बढ़ते हुए दोस्तों हम बात करेंगे कम से कम 8 लाख रुपए की। तो देखिए मैं 8 लाख रुपए फिल करता हूं। सो अगर आप इंडियन बैंक में या हम कह लें इलाहाबाद बैंक में 8 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट करेंगे, तो देखिए सबसे पहले जर्नल पे 6.30% के हिसाब से 300 दिनों के लिए 41,197 रुपए मिल जाएंगे। दोस्तों अब जो ब्याज की राशि है वो 40,000 रुपए से ज्यादा है, तो अब आप सोचेंगे आपको टीडीएस देना पड़ेगा, लेकिन ये जो ब्याज की राशि है वो 300 दिनों की है। एक फाइनेंशियल ईयर यानी 365 दिनों के अंदर अगर आपकी ब्याज की राशि 40,000 रुपए से ज्यादा होती है, तो आपको टीडीएस देना पड़ेगा। सीनियर सिटीजन्स पे ये जो लिमिट है वो 1 लाख रुपए की गई है। तो सीनियर सिटीजन्स पे 6.80% के हिसाब से 8 लाख के ऊपर आपको 44,448 रुपए जो हैं वो मिल जाएंगे। और 7.05% के हिसाब से आप देख सकते हैं आपको 46,072 रुपए जो हैं वो ब्याज के रूप में मिल जाएंगे। सो आगे बढ़ते हुए हम बात करते हैं 12 लाख रुपए के लिए। तो देखिए दोस्तों मैंने 12 लाख रुपए फिल किए हैं। सबसे पहले जर्नल पे 6.30% के हिसाब से आपको 61,796 रुपए मिलेंगे। 6.80% के हिसाब से सीनियर सिटीजन्स पे 66,672 रुपए मिलेंगे। और 7.05% के हिसाब से सुपर सीनियर सिटीजन्स पे 69,109 रुपए ब्याज के रूप में मिल जाएंगे। सो फाइनली मैं बात करूंगा 15 लाख रुपए की। तो देखिए दोस्तों मैंने 15 लाख रुपए फिल किए हैं। 15 लाख के ऊपर सबसे पहले 6.30% के हिसाब से अगर हम जर्नल पे कैलकुलेट करें, तो 77,245 रुपए मिल जाएंगे। 6.80% के हिसाब से 15 लाख के ऊपर 83,341 रुपए मिलेंगे। और 7.05% के हिसाब से आप देख सकते हैं 15 लाख के ऊपर 86,386 रुपए जो हैं वो ब्याज के रूप में आपको मिल जाएंगे। सो देखा दोस्तों कितनी आसानी से आज हमने जान लिया कि अगर आप थोड़ी सी समझदारी दिखाएं
तो किस तरह से इंडियन बैंक में रेगुलर फिक्स डिपॉजिट की बजाय स्पेशल फिक्स डिपॉजिट प्लान में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और बढ़िया मैच्योरिटी वैल्यू भी हासिल कर सकते हैं। सो उम्मीद करता हूं हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही।